जगे 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 हमारे भाग गुरु के दर्शन से। जगे जगे हमारे भाग गुरु के दर्शन से। हम हुए सुखी जो आज गुरु के दर्शन से। हम हुए सुखी जो आज गुरु के दर्शन से। दर्शन 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 दर्शन। हम हुए सुखी जो आज गुरु के दर्शन से। जगे जगे हमारे भाग गुरु के दर्शन से। ओ जन्म जन्म से थे भरमाए शरण गुरु की अब हम आए। जन्म जन्म से थे भरमाए शरण गुरु की अब हम आए। करने को बेड़ा पार गुरु के दर्शन से। जगे जगे हमारे भाग गुरु के दर्शन से। हम हुए सुखी जो आज गुरु के दर्शन से। हम हुए सुखी जो आज गुरु के दर्शन से। तुम गुरुवर परक प्रकाशी जाऊं तुमको है दुख नासी। हो तुम गुरुवर परक प्रकाशी जाऊं तुमको भव दुख नासी। हुआ घट में ज्ञान प्रकाश गुरु के दर्शन से। जगे जगे हमारे भाग गुरु के दर्शन से। हम हुए सुखी जो आज गुरु के दर्शन से। क्षमा करो गुरुवर मुझको रखो अपने पास मुझको। क्षमा करो गुरु मुझको मेरे पास रखो गुरु मुझको मेरे। हो दुर्मति सारी नाश गुरु के दर्शन से। हो दुर्मति सारी नाश गुरु के दर्शन से। जगे जगे हमारे भाग गुरु के दर्शन से। हम हुए सुखी है आज गुरु के दर्शन से। हम हुए सुखी है आज गुरु के दर्शन से। हम हुए सुखी है आज गुरु के दर्शन से। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय 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 देव की जय। पूज्य गुरुदेव श्री असंग देव की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान को माला पहनाकर स्वागत करते हुए सभी श्रद्धालु आयोजक यजमानगण आप लोग जोरदार ताली बजाएं पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए। स्वागत में माला पहनाकर आयोजक यजमान के सुपुत्र गोविंद जी और श्रीमान श्रवण जी सभी राजकुमार जी पूज्य गुरुदेव जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी के संत सभी गुरु जी से आशीर्वाद बंदगी भेंट करके आशीर्वाद ले रहे हैं। मिर्जापुर से आए हुए भक्त भी पूज्य गुरुदेव जी का स्वागत करके आशीर्वाद लिए हैं। हल्दी मिर्चा मसाला सभी मसाला लेकर आए हुए हैं और
जौनपुर से भी आए हैं श्रीमान डॉक्टर सुभाष चौरसिया जी, आप भी माला पहनाकर आशीर्वाद लेंगे। और प्रयागराज से श्री उदय राज जी, और उनका क्या ना, जोरदार ताली बजाएं। श्री उदय राज जी और श्री डॉक्टर सुभाष चौरसिया जी इधर है। श्री प्रेम साहब जी, आप भी आशीर्वाद लिए हैं। सभी संतों को माला पहनाकर गुरु जी प्रोत्साहित किए, सभी भक्तों को भी पहनाकर। गुरु की दया दुनिया में ऐसा धाम नहीं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सद्गुरु भगवान की असीम अनुकंपा से हिंदुस्तान की अवतार भूमि उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंदौली, ग्राम महूजी, मुख्य आयोजक भक्त श्री श्रवण कुमार जी, श्रीमती गुड्डी देवी, उनके माता पिता, भाई बहन, समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासियों के सहयोग से सुखद सत्संग समागम संपन्न हो रहा है, जिसकी सरिता में हम और आप स्नान करेंगे, जीवन को धन्य बनाएंगे। मुद मंगल में संत समाज, धर्म रक्षक श्रोता बंधु, घर की शोभा बढ़ाने वाली माता बहन, भारत के भविष्य, सबके प्रिय बच्चे एवं पुलिस जवान, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, धीरे धीरे सत्संग समागम की वर्षा प्रारंभ होने वाली है। दिन में सत्संग की वाणी और रात में बादलों का पानी, दिन में ज्ञान की आंधी और रात में हवाओं की आंधी आती है, सब घबरा जाते हैं। 1 घंटे वर्षा के बाद सब शांत हो जाता है। मौसम को शीतल बनाने के लिए जल देवता, वरुण देवता, वायु देवता सब सेवा में लगे हुए। देवताओं को मालूम है सबके ऊपर एसी कूलर नहीं लग सकता है, तो उन्होंने पूरे जिले का मौसम ही ठंडा कर दिया है कि किसी तरफ से आओ, ठंडी हवाओं की सांस लेते हुए महूजी पहुंचिए और सत्संग सुनिए। बहुत से भक्तों का आगमन हुआ है। महान भक्त श्री बालता प्रसाद जी
बनारसी अनुराग जी, चंदौली से श्री अभिषेक जी, ब्यूटी देवी, चुनार से मिर्जापुर से राजकुमार जी, आयोजक भक्त की पत्नी गुड्डी देवी, खड़ी हो जाए करो गुड्डी, आजमगढ़ से शिवाधार जी, मुन्ना प्रसाद जी, अंबेडकर नगर से प्रेम जी, कमलेश जी, अखिलेश जी, खड़े हो जाए करो जिसका नाम बोला जाए। डॉक्टर चौरसिया जौनपुर मछली शहर से, नरेंद्र सिंह जी महूजी से, और राजकुमार जी बनारस में जहाँ प्रोग्राम होना है, तीनों मूर्ति खड़े हो जाए, आशीर्वाद देता हूँ। बैठिए। रावर्ट्सगंज सोनभद्र से खड़े हो, बिंदु जी, विनय जी, अरुण जी और बच्चे सब पधारे हुए, बैठिए। सब बड़ी आस्था के साथ में आए हुए हैं। ज्ञानेश्वर गुप्ता जी पड़ोस गांव से आए हैं, भतीजा गांव से, पति पत्नी, कल भी आए थे, सुबह भी आए, शाम भी आए, श्रद्धा बहुत है, बैठिए। सबको धन्यवाद देता हूँ। कुछ भक्त और हैं जिनके नाम मिर्जापुर से और आए हैं, खड़े हो, गले में रूमाल, मिर्जापुर वाले सब खड़े हो जाए। ये मिर्जापुर की टीम है, इनको भी आशीर्वाद है। ठीक ठीक, बैठो बैठो। और वो भक्त है भदोही से, कहाँ से, जिनकी पगड़ी बंधी है, हाँ आप, हाँ खड़े हो। कैमूर जिले से आए, कैमूर से और कोई आया हो भी खड़ा हो, कैमूर वाले सब खड़े हो जाए। वाह वाह, जय हो। बहुत लोग हैं कैमूर से, जहाँ से ज़्यादा लोग आए हैं वहाँ हमको भी जाना पड़ेगा कभी न कभी, ज़्यादा है। बैठो। साहिब बंदगी साहिब, आशीर्वाद है। क्या नाम? मोहन कुमार जायसवाल, साहिब बंदगी, बैठी। भगवान श्री राम शिवरी के आश्रम पर पहुंच चुके हैं। बेर का प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात शिवरी को भक्ति के स्वरूप का परिचय करा रहे। शिवरी पहुंचती है, हे राम, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, स्त्री हूं, अधम हूं और मेरी अधम जाति है। अधम जाति जब शिवरी ने कहा, भगवान राम का मन दुखी हो गया। श्री राम बोले, शिवरी मेरा किसी जाति से नाता रिश्ता नहीं, न धनवान से है, न बड़े कुल से है, न चतुर बुद्धिमान से है। मेरा नाता तो केवल एक भक्ति से है। मेरे सामने तुम अपने को अधम मत कहो। भक्त कभी अधम नहीं होता है। भक्त तो उत्तम क्लास का होता है। जो भक्ति से दूर है, भोगों में डूबा हुआ है, जिसमें अवगुण ही अवगुण है, उसे अधम कहते हैं। तुम अधम नहीं हो शिवरी, तुम उत्तम हो। और जो लोग पाप कर्म करते हैं, मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, वही अधम होते हैं। केहि विधिय स्तुति करऊं तुम्हारी,
जाति जड़ मति मय भारी, केहि विधिय स्तुति करूं मैं तुम्हारी। शिवरी दुखी हुई। शिवरी सोच रही है, ना तो कोई वंदना याद है, न कविता याद है, न भजन याद है, न श्लोक याद है। किस तरह से प्रभु की स्तुति करूं, किस तरह पूजा करूं, किस तरह से करूं आपका स्वागतम, आपका स्वागतम। आपका स्वागत कैसे करूं? स्वागत, सत्कार कितना ही भक्त करे, पर भक्त का मन भरता नहीं। हजार फूल भी कम है गला को सजाने के लिए। एक विचारक कहता है, हजार फूल भी कम हैं गला को सजाने के लिए, एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। एक छोटा सा छिद्र नाव को डुबा देता है, छोटा सा पंचर ट्यूब की हवा को निकाल देता है, छोटा सा नींद का झोंका मौत का धोखा लेकर आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। छोटी सी लापरवाही घर में चोरी करा देती है, थोड़ा सा क्रोध रिश्तों को चकनाचूर कर देता है, छोटा सा लालच अपमान के कुएं में ढकेल देता है। काम वासना का तूफान मानवता के पथ से भ्रष्ट करके तुमको दानव बना देता है। छोटा सा अहंकार तुम्हें दूसरों से लड़ने के लिए प्रेरणा दे देता है। थोड़ा सा मोह तुम्हारे द्वारा अन्याय कराता है। अंदर छुपी हुई बैठी ईर्ष्या दूसरों की उन्नति देखकर जलन खलन का दुख एहसास कराती है। छोटी छोटी आदतें तुम्हें बड़ा और महान बनने से रोक लेती है। तुम जिस ऊंचाई पर पहुंचने के योग्य थे, तुम जहां के तहां खड़े रह जाते हो। उन्हीं उन्हीं आदतों को रोज रोज दोहराते रहते हो। आदत बंधन है, आदत दुखदाई है। छोटा सा प्रेम पूरी दुनिया को अपना बना लेता है। थोड़ी सी सहनशीलता रिश्तों को टूटने से बचा लेती है। थोड़ा सा गम खाने का स्वभाव बड़ी बड़ी उलझनों को शांत कर देता है। प्रसन्नता से भरा हुआ मन दूसरों को आकर्षित करने में मदद करता है। दिल में भरी हुई खुशियां
दूसरों को ही खुश करने में सक्षम होती है। घर की सफाई लक्ष्मी को घर में बुलाती है। आलस्य और अहंकार आपको बहुत बड़ी ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। विषम परिस्थितियों में धैर्य तुमको टूटने से बचा लेता है। बीमारियां आपको असमर्थ कर देती है। मन की चिंता आपकी सुख शांति को भस्म कर देती है। रोज रोज घर में कलह होना बहुत बड़े नुकसान की चेतावनी है। परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की कला आपको धन्य बनाती है। सबसे प्रेम करने का भाव आपके प्रभाव को बढ़ाता है। सुंदर स्वभाव परायों को भी अपना बनाता है। स्वस्थ रहने की तमन्ना आपके अच्छे स्वास्थ्य में मदद करती है। अल्पाहार, स्वल्पाहार, शाकाहार आपको सात्विकता प्रदान करता है। भक्ति आपके जीवन का श्रृंगार है। समस्याएं आपको डराती हैं। सेवा सफलता की सीढ़ी है। उलझने आपकी बुद्धि के स्मरण को कम कर देती है। सावधानी बड़े बड़े संकट को टाल देती है। शिवरी राम से हाथ जोड़कर कह रही है, हे राम, किस तरह से करूं मैं नमन आपका, कैसे करूं, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। अधम जात जड़मत में भारी, अधम ते अधम अधम मति नारी, तेहि में मैं मति मंद गंवारी। भक्त को विनम्रता सीखना है तो शिवरी से सीख लो। शिवरी कहती है मेरी जाति अधम है और मेरी बुद्धि जड़ है, मूर्ख बुद्धि है। बुद्धि जड़ मत, भारी जड़ मत, मतलब बहुत बड़ी मूर्ख हूं मैं। अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम से भी अधम हूं और उसमें भी अधम नारी हूं और मतिमंद गंवारी हूं। गंवारी मतलब अनपढ़ हूं, कुछ मालूम नहीं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंदे गंवारी। स्वयं को गंवार स्वीकार करना बहुत कठिन है। मूर्ख भी कहता है हम सब जानते हैं, बुद्धिमान कहता है हम कुछ जानते हैं, विवेकवान कहता है अभी सब कुछ जानना बाकी है। संसार समुद्र है,
कितना जान लो फिर भी जानना शेष रह जाता है, कितना समझ लो फिर भी समझना बाकी रह जाता है, कितनी होशियारी आ जाए फिर भी कहीं कहीं धोखा खा जाते हैं, कितने बोलने में कलाकार हो जाओ लेकिन कहीं कहीं चूक जाते हो। शिवरी की नम्रता, शिवरी की सरलता को देखकर राम का दिल द्रवित हो गया। राम ने फिर एक बात कही। क्या कहा? कही रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। राम कहते हैं कि हे शिवजी, मैं तो एक भक्ति का नाता मानता हूं, मेरे लिए कोई ऊंच नीच अधम, मेरे लिए कोई अनपढ़ पढ़ा लिखा वेद नहीं है, जिसमें भक्ति है वही मेरा रिश्तेदार है। 14 वर्ष की वनवास में राम कभी भी अपने रिश्तेदारों में नहीं गए। ये सुनने को नहीं मिला कि राम अपनी बुआ जी के यहाँ गए या किसी प्रकार के रिश्तेदार के यहाँ गए, लेकिन शिवरी के यहाँ उनका रिश्ता था, वहाँ गए। मेरा रिश्ता महू जी के श्रवण कुमार के यहाँ था, इसलिए मैं यहाँ आया। संन्यास लेने के पश्चात सांसारिक रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, पारमार्थिक रिश्ते प्रारंभ हो जाते हैं, धार्मिक नाते नए नए जुड़ जाते हैं और भक्ति ही हमारा असली रिश्ता बन जाता है। जो शारीरिक और सांसारिक रिश्तेदार होते हैं वे अपने रिश्ते के किसी संत से लाभ कम ले पाते हैं, क्योंकि उनको वही दिखते हैं, उनको ना वो संत दिखता है, उनको मामा ही दिख रहे हैं, उनको अभी भी कोई कहता हमारे चाचा हैं, कोई कुछ बोलता है। जब तक तुम सांसारिक रिश्तों की दृष्टि से किसी महान संत से जुड़ोगे तो तुम्हारा फायदा नहीं होगा। जब तक यशोदा कृष्ण को साधारण बालक समझती थी तब तक यशोदा को कोई फायदा नहीं होगा। एक दिन कृष्ण ने मिट्टी खाया, यशोदा ने कान पकड़ा और कहा मुंह खोल। कृष्ण ने मुंह खोला, यशोदा ने थप्पड़ उठाया, मुंह में तीनों लोक देखा तो यशोदा जी डर गई। तब समझ गई कि अवतारी आत्मा आया है, इसको कहाँ थप्पड़ मार रही है। बालक में जो भी शैतानियां होती हैं, बचपन में कृष्ण वह शैतानी कर रहे हैं। कृष्ण ये पूरे जगत को समझाना चाहते हैं कि बालक यदि नटखट है, बालक यदि चंचल है तो समझ लो इसमें कृष्ण का लक्षण है कुछ। बालक को बहुत उसके नटखट स्वभाव को देखकर
मुस्कुराइए कि आपका बच्चा कृष्ण के लक्षणों से संसार में प्रवेश कर रहा है। मौन हूँ एक भक्ति करनाता, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता। रघुपति एक एक शब्द में नया नया अर्थ छिपा हुआ है। रघुपति धर्म के क्षेत्र में रघु का अर्थ इंद्रियां होता है। इंद्रियों को जो वश में कर लेता है उसे इंद्रियों का स्वामी कहते हैं, और जो स्वामी होता है उसको एक शब्द में पति कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति और किसी स्त्री का पति। पति का अर्थ स्वामी होता है। रघुपति यानी जो इंद्रियों के स्वामी है वही तो राम है, और जो रघुवंश के स्वामी है इस समय वही तो रघुनाथ है। भगवान राम के कुटुंब में राजा रघु हुए थे, वो भी बड़े प्रसिद्धिपूर्ण राजा थे। राजा दशरथ, राजा रघु, ये दो राजाओं का नाम भगवान राम की कुल परंपरा में याद किया जाता है। राजा हरिश्चंद्र भी भगवान के पूर्वज थे, और भगवान श्री राम के बाद लवकुश राजा हुए कि नहीं हुए आगे की कथा समाप्त कर दी जाती है। लेकिन राम रघुवंश में सबसे प्रखर, महान गुणों से युक्त और कलाओं से पूर्ण, भगवत गुणों से भरपूर उनका व्यक्तित्व था। इसलिए संसार ने राम को भगवान माना है। भगवान और शिवरी के बीच में संवाद हो रहा है। भक्त और भगवान बातचीत कर रहे हैं। कभी अर्जुन भक्त बनकर कृष्ण भगवान से संवाद करता है, तो कभी शिवरी भक्त बनकर राम भगवान से अपने मन की बात करती है। ये मन की बात किससे कहो? भक्ति का मार्ग बड़ा सुहावना पथ है। जिनको भक्ति का रस लग गया, अब उनको संसार में मन नहीं लगता है। जब समय पाते हैं तो प्रवचन सुनने लग जाते हैं। लोग कहते हैं तुम इतना प्रवचन क्यों सुनते हो? जैसे जिनको बीड़ी पीने की लत लग गई, ज्यों ही टाइम मिलता है तुरंत फिर बीड़ी पी लेते हैं, आधा घंटे बाद फिर पी लेते हैं। ऐसे सत्संगी भक्त बार बार सत्संग सुनता है, और सत्संग सुनते सुनते सो जाता है। सत्संग के शब्दों के भाव लेकर के नींद में प्रवेश करता है, और सवेरे उठता है और उसके मन में फिर सत्संग की याद आती है। तो राम क्या कह रहे हैं शिवरी से? नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरो
मन माही। गाइए, सब लोग गाइए, ये रामायण की चौपाइयाँ है। आप गाते नहीं। कितने लोग तो बहुत दुखी बैठे हुए, ऐसा लगता है कि अपने घर से बहुत चोट खाकर आए। किसी ने उनको बहुत कठोर बोला है और घर की चोट यहाँ बैठकर उस दर्द को सह रहे। कृपया सत्संग को उत्सव बनाइए, सत्संग को उदासीन मत बनाइए। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। सावधान सुनो धरो मन माही। राम कहते हैं, शिवरी मैं तुझे 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूं। राम ज्ञानी भी है, राम वक्ता भी है, राम प्रवचनकार भी है और राम एक बहुत बड़े योद्धा भी है और राम बहुत बड़े विद्वान भी है। राम बुद्धिमान भी है, राम गुणवान भी है, राम महान भी है और राम साहसी भी है और राम सहनशील भी है। समस्त गुणों का गुलदस्ता जिनका जीवन है, उन्हीं का नाम तो राम है, उन्हीं का नाम तो राम है। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अयोध्या में बहुत रोगी दोखी नहीं थे लोग, निरोगी लोग रहते थे। व्यायाम करते थे, योगा करते थे, मेहनत करते थे, गौपालन करते थे, खेती करते थे। परिश्रम करने वाले व्यक्ति के पास में 99% रोग नहीं आते। आलसी के पास में 90% बीमारियां तो आलस्य के कारण आती है। जो अपने रज और वीर्य की शक्ति को रोकता है, उसके शरीर में बीमारियां प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करती। आपके शरीर का राजा वीर्य है और आपके शरीर में वो पर्याप्त मात्रा में जब रहता है तो शरीर दमकता है, चमकता है और बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। मन में मलिनता आते ही शरीर का राजा रजवीर अस्खलित होता है। मन की निर्मलता के प्रभाव से शरीर की शक्ति शरीर में स्थिर रहती है। बहुत अधिक गर्म चीजों के खाने से भी आपके शरीर का तेज क्षीण हो जाता है। इसलिए आहार विहार पर भी ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य के महत्व को समझिए। भोगों में कुछ भी खास नहीं है। जितना जितना ये जीव भोगों में फंसता जाता है, विलासिता में फंसता जाता है, इसके सब सुख नष्ट होते चले जाते हैं। विशाल देव लिखते हैं, जब जीव फंसे विषय भव माही, सब सुख छीण भयो छीन माही। जब ये जीव विषय
सागर में डूबता है, इसके सब सुख छीण हो जाते हैं। सन्यास विषय भोगों का त्याग, विषयाशक्ति का त्याग, आसक्ति देहाशक्ति भोगाशक्ति का त्याग, देहाध्यास का त्याग ही सन्यास है। सन्यास का अर्थ है अब मन उधर नहीं जा रहा है जिधर संसारियों का मन भाग रहा है। सन्यास का अर्थ है अब वह आदतें बहुत पीछे छूट गई जिनमें संसार के लोग फंसे हुए हैं। सन्यास की परिभाषा है कि अब भोगों में सुख की आस खत्म हो चुकी है, त्याग और वैराग्य में सुख मिल रहा है, ब्रह्मचर्य में सुख प्राप्त हो रहा है। यही तो संन्यास है। जब जीव फंसे विषय भव माही। कठिन है, विषयों से बचना कठिन है, भोगों से बचना कठिन है, मोह ममता से बचना बहुत कठिन है। बड़े बड़े धुरंधर भी फंस गए। पहलवानों की पहलवानी, बलवानों का बल, विद्वानों की विद्वता, ज्ञानियों का ज्ञान और बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता, वक्ताओं का वक्तव्य और कवियों का काव्य भोगों के सामने घुटने टेक देता है, नाक रगड़ देता है और रो रो कर उसी में सड़ते रहते हैं लोग। याद रखना ये साधारण नहीं है। जब जीव फंसे विषय भव माही, सब सुख छीणे भयो छीने मारी। सब सुख एक क्षण में छीण हो जाता है। जो लड़कियां लड़कों के साथ भागती है, जो लड़के किसी लड़की के साथ भागते हैं, वे सोचते हैं चारों धाम है यही, और बहुत सुख उनको दिखाई दे रहा है। छोटा सा बैग लेकर लड़कियों को भागते देखा मैंने। दूसरे की लड़की भाग रही है, मैं देख रहा हूँ टुकुर टुकुर, रोक नहीं सकता। कैसे रोकूं? पता चल जाता ये भाग के जा रही है। लड़का भी किसी लड़की के साथ भाग रहा है। भागम भाग संसार में है, और जो इस भागम भाग में पड़ा है वही तो अभागा है, वही अभागा है। इसलिए याद रखना, लड़कियों से भी कहूंगा, अगर किसी लड़के में सुख होता तो लड़की में सुख नहीं ढूंढता, अगर किसी लड़की में सुख होता तो लड़के में सुख नहीं ढूंढती। दोनों सुख ढूंढ रहे हैं और दोनों को उम्मीद है कि हम दोनों जुड़ेंगे तो सुख मिलेगा, और दोनों पहले से दुखी है, और जब दोनों जुड़ते हैं तो दोनों डबल दुखी हो जाते हैं। तो दोनों रोते हैं कुछ दिनों के बाद, ऐसे करते, ऐसे रोते हुए भी हमने देखा है। हमारे पास भी बहुत लोग आए हैं, बड़ा रोना धोना हुआ है, हमसे पूछते अब क्या करूं। मैंने कहा पहले पूछते तो बता देते क्या करूं ना करूं, अब जो करना नहीं था कर चुके हो, मैं क्या कहूं, क्या करूं ना करूं। अब तुम तुम्हारे भागम भाग में अभागे हो गए। व्यभिचार व्यभिचार महापाप है, चोरी पाप है, हिंसा पाप है, किसी को सताना पाप है, अहंकार और लोभ, काम वासना की अधिकता
ये तुमसे सहज पाप कराती है। अधिक क्रोध तुमसे पाप कर्म कराने के लिए तैयार करता है। मोह भी तुमसे अन्याय कराता है। धृतराष्ट्र के मन में दुर्योधन के प्रति जो मोह है, पांडवों के लिए अन्याय करा रहा है। ये ममता अन्याय का रास्ता खोलती है। जिस पिता का एक पुत्र में मोह है, वो पिता दूसरे पुत्र के साथ अन्याय करेगा। जिस सासू का मोह एक बहू में है, वो दूसरी तीसरी बहू के साथ अन्याय करती है। जिस स्त्री का मोह, प्रबल मोह अपने मायके में है, वो ससुराल के साथ अन्याय करेगी। और जिस पति का मोह किसी दूसरी स्त्री में है, वो अपनी पत्नी के साथ अन्याय करेगा। और जिस स्त्री का मोह किसी दूसरे पुरुष में लग गया, वो अपने पति को धोखा भी दे सकती है और 35 टुकड़े करके नीले रंग के ड्रम में पैक भी कर सकती है। ये मोह बहुत खतरनाक है। सब हंस रहे हैं कि हम बच गए, नीले ड्रम में नहीं पहुंचे। स्त्रियां भी खुश हैं, कम से कम जिंदा तो। ये संसार में कलयुग में कितना पाप हो रहा है। मिनिस्टर, पूर्व मिनिस्टर, विधानसभा उपाध्यक्ष बिहार के नरेंद्र नारायण यादव पटना के सत्संग में आए। उन्होंने कहा, ये जो देख रहा हूं न जाने किसकी लड़की है, किसका लड़का है। साथ साथ सट के बैठे हैं, हाथ हाथ पकड़े हैं। बोले, गुरुजी बहुत बड़ा कलयुग आने वाला है। बोले, सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता है। जिस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद पर बैठे तो योगी थे, साधु थे। उन्होंने रोमियो स्क्वाड पुलिस लगा दिया। तो जितने लड़के लड़की एक साथ मिल जाते थे, उनको मुर्गा बनाते थे, कुकरू कू करो, और पिटाई करवाते थे। महीना 2 महीना खूब ठोकाई करवाए। हाई कमान से फोन आया, ठोकाई मत कर, यही वोट देंगे, तेरी ठोकाई हो जाएगी। तब उसने ठोकाई बंद किया। महात्मा जी, महात्मा सोचता था गलत करने नहीं दूंगा। महात्मा को मुख्यमंत्री बनकर बहुत सहना पड़ता है। मैं योगी जी को देखता हूँ, हर समय वे बड़ी असमंजस में रहते हैं, क्योंकि वे स्वयं पवित्र आत्मा हैं। तो ये सब गलत फलत देख के बर्दाश्त नहीं होता, तो हर समय जोश में ही रहते हैं। रात में सोते समय पता नहीं क्या होता, जोश आ जाता है। उत्तम चरित्र होना चाहिए। आइए, आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रिय भक्त, परम शिष्य श्री मुन्ना चौधरी, मत्स्य विभाग के मंत्री, जिला कैमूर, बिहार से आए। खड़े हुए। मुन्ना, मुन्ना, ताली बजा दो मुन्ना के लिए। आशीर्वाद। अब मत्स्य विभाग के मंत्री हैं। हमारे आश्रम पहले भी जा चुके हैं और बड़ा स्नेह उनका। आज उनके बारे में सूचना मोहन जायसवाल ने दिया था कि मुन्ना जी आने वाले हैं, माला पहनाई। बहुत प्रेम है इनका। सावधान सुनो धरु मन माही। राम कहते हैं, नवधा भक्ति में सुनाऊंगा, लेकिन सावधानी से सुनो और मनन करो, फिर उसे धारण करो।
भोजन बनाओ सावधानी से, परोसो सावधानी से, फिर उसको ग्रहण करो, खाओ सावधानी से, तब फायदा होता है। केवल सुन लिया, मनन नहीं किया तो व्यर्थ हो गया, भूल जाएगा। मनन करोगे तो मन में याद रहेगा। और श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, लेकिन जीवन में धारण नहीं किया, आचरण नहीं किया तो भी व्यर्थ हो गया। उसे आचरण में लाइए, ग्रहण कीजिए, जीवन को उसी रंग में रंग दीजिए। सावधान सुन धरु मन माही। थोड़ा विवेक से पूजा भी करो। पूजा तीन भांति की हेरी। तीन प्रकार की पूजा होती है। प्रतिमा वैष्णव आत्म केरी। विश्राम सागर ग्रंथ में बाबा रघुनाथ दास ने लिखा है। ये कबीर पंथ में नहीं लिखा है। कबीर पंथ में तो डायरेक्ट लिखते हैं जो लिखते हैं, लेकिन बाबा रघुनाथ दास थोड़ा सा विस्तार से समझा रहे हैं कि तीन प्रकार की पूजा है। पूजा तीन भांति की हेरी। हेरी माने ढूंढना। हेरी, जब कोई हेराया जाता है ना, खोई गया तो इसको ढूंढा जाता है, तो कहते हेर लो इनका। हेर लो का मतलब ढूंढ लो। रघुनाथ दास कहते हैं तीन प्रकार की पूजा खोजने से मिली है। प्रतिमा वैष्णव आत्म केरी। आहा, सब विशेष अतिथियों को माला पहनाया जा रहा है। वाह, पहनो माला। दीपक, मुन्ना जी और एक पहनो, ये साधु को भी पहनाओ। वाह, मुन्ना को डबल, मुन्ना डबल। ताली बजा दो, माला चल रहा है। नहीं, स्वागत होना चाहिए। प्रतिमा की पूजा और वैष्णव की पूजा। वैष्णव का अर्थ होता है जिसमें व्यसन कोई ना हो, वो वैष्णव है। और वैष्णव का अर्थ होता है जो साधु है, साधु को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव का अर्थ होता है जो विष्णु भगवान का भक्त हो, वो वैष्णव है। जिसमें कोई व्यसन ना हो, केवल विष्णु भगवान ही हो अंदर जिसके, और जो संत हो, महात्मा हो, उसकी पूजा करना चाहिए। दूसरे नंबर की पूजा। अब पूछा गया तीसरी पूजा क्या है, तो बोले आत्मा की पूजा है। प्रतिमा वैष्णव आत्म केरी। पूजा तीन भांति की हेरी। ढूंढा गया, खोजा गया, तीन प्रकार की पूजा मिली। प्रतिमा की पूजा यानी मूर्ति की पूजा। कितने लोग मूर्ति पूजा की बहुत निंदा करते हैं, लेकिन याद रखना, जिनको आत्मज्ञान नहीं है उनकी भक्ति की शुरुआत मूर्ति पूजा से ही होती है। मूर्ति पूजा में कोई पाप नहीं। मूर्ति पूजा में भी तुम्हारी श्रद्धा अगर जुड़ी है तो धीरे धीरे तुम सत्संग प्राप्त कर लोगे, और सत्संग से फिर आत्मज्ञान प्राप्त करोगे, फिर संत की पूजा प्राप्त कर लोगे। मूर्ति पूजा का खंडन करने का अर्थ है आप अपने हिंदू धर्म को कमजोर कर रहे हैं। मंदिर की बुराई करने का अर्थ है आप अपने हिंदू धर्म की जड़ों को हिला रहे हैं। याद रखना, एक परिवार में सब एक जैसे नहीं होते, तो इतना बड़ा संसार है, सब लोग आत्मज्ञानी थोड़े हो जाएंगे। कुछ न कुछ सहारा के लिए, भक्ति के आलंबन के लिए
कभी चित्र को रखना पड़ता है, कभी मूर्ति रखना पड़ता है। आज मेरी पधरौनी थी दिलदार नगर गाजीपुर जिले में। पूर्व चिकित्सा अधिकारी श्रीमती शिव कुमारी देवी, उनके पति डॉक्टर श्री जयमंगल जी मौर्य, बड़ी अच्छी पधरौनी किया, सुपर पधरौनी। पधरौनी का खर्चा, वाहन खर्च, संतों का दक्षिणा, मेरा कपड़ा, ये सब 6 दिन पहले ही पैसा भेज दिया था, पटना में ही भेज दिया था कि उधर ही खरीद लो, इधर घर पर लेन देन खत्म। कोई उधार उधूर नहीं, सब पहले से तेल डाल के आ जाओ। उन्होंने कहा गुरुजी ये मेरी बेटी है, आपने इसको कहा था तुम मीराबाई बन जाओ। तो ये कृष्ण की मूर्ति को एक टोकरी में लेकर साथ में राधा को बिठाकर, और ये हमेशा साथ लेकर चलती है। इसके पति से इसका अलग अलग हो गया रिश्ता, तो आपने कहा था कृष्ण को आप मान लो, मीराबाई बन जाओ। वो स्त्री धीरे धीरे उनकी बेटी भक्ति में इतना बढ़ती चली गई, अब उसको ऐसा लगता मुझे पति की कोई जरूरत नहीं है, अब मेरा जो कुछ है मेरा कृष्ण है, मेरा सांवरा। मुझे महाराज की जय जय साहेब जय। पूरे घर में हर दीवार पर गुरु का चित्र लगाया है, और उन्होंने बताया कि तुम्हारे चित्र के दर्शन से हमारा चरित्र सुंदर बनता है, और कृष्ण की मूर्ति से हमारे अंदर मीरा जैसी भक्ति जाग रही है। और मैं खुश हूँ गुरुजी। पहले दुखी रहती थी, रोती थी, मेरा मन होता मैं वृंदावन चली जाऊं। अब ये छोड़ दूं दिलदार नगर गाजीपुर, जहाँ भगवान रहते थे वृंदावन, वहाँ जाऊं, नंदगांव बरसाना। मैंने कहा तुम वृंदावन मत जाओ, तुम इसी दिलदार नगर को, अपने घर को, अपने माँ बाप के घर को वृंदावन बनाओ, इसी को बरसाना नंदगांव बनाओ, और यहीं पर रहो, अपनी माँ की सेवा करो, अपने पिता की सेवा करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो उसने कहा मैं वृंदावन कभी नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने माँ की सेवा करूंगी, मेरा घर ही वृंदावन है। वृंदावन का नाम सुन के बहुत ललचाना मत कि बरसाना में कुछ रखा है, वहां सांप निकल चुका है, अब केवल सांप के निकलने का चिन्ह बना हुआ है। कृष्ण तो जा चुके हैं, राधा भी जा चुकी है, नंद बाबा भी प्रस्थान कर चुके हैं, अब केवल उनके चिन्ह वहाँ हैं, यादें हैं। इसलिए उन यादों को ताजा करके अपने घर को ही वृंदावन बनाइए और घर को ही आनंद से भरिए। उन्होंने कहा अब हम बस माता पिता की सेवा करेंगे। याद रखना, जीवन में अपने घर को संभालो ठीक से। हर स्त्री का धर्म है, यदि आप गृहस्थ आश्रम में हो, रिश्ते टूटने से पहले ही गम खाना शुरू कर दो। रिश्ते डगमगाएं उससे पहले सहनशीलता की तपस्या प्रारंभ कर दो। रिश्ते बिगड़े उससे पहले अपने बिगड़े स्वभाव को सुधार लो। और रिश्ते कहीं चकनाचूर न हो जाए, इसके लिए अपना थोड़ा सुधार भी कर लो। क्योंकि हाथी के दांत जो निकल कर बाहर हो जाते फिर भीतर नहीं होते हैं, और रिश्ते में जो दरार पड़ जाती है वो फिर बराबर नहीं हो पाती है। इसलिए रिश्तों में सावधान रहिए। जय जय
जय जय। मूर्ति की पूजा धीरे धीरे तुमको संत के दर्शन कराती है और संत के पास पहुंचने पर सत्संग मिलता है और सत्संग से धीरे धीरे आत्म ज्ञान हो जाता है। मैं कौन हूं? मैं स्त्री नहीं हूं, पुरुष नहीं हूं, बच्चा नहीं हूं, मैं गाय भैंस नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप अमर आत्मा हूं। हर शरीर के अंदर एक एक आत्मा बैठा हुआ है। आत्मा को ग्रामीण भाषा में जीव भी कहते हैं। जीव इसलिए कहते हैं, जीव के कारण ही ये शरीर जीवित है। जीव जिस दिन नहीं होगा उस दिन जीवन नहीं होगा। ये जीवित शरीर नहीं रहेगा, ये मृतक हो जाएगा और मुर्दा सड़ना शुरू कर देता है। शरीर को जिंदा रखने वाले तत्व का नाम जीव है और जीव जब स्वयं को समझ लेता मैं जीव हूं, तब उसे आत्मा का पद मिल जाता है, आत्मा के पद की डिग्री मिल जाती है। और आत्मा जब श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है तब उसे परमात्मा का पद मिलता है। याद रखना, आत्मा से परमात्मा की यात्रा भी आपको करनी है। इसीलिए मनुष्य का शरीर मिला है। केवल खाने पीने भोगने सोने लड़ने झगड़ने उलझने चिंता टेंशन तनाव स्ट्रेस में जिंदगी को गंवाना नहीं है। याद रखना, ये छोटी सी जिंदगी, छोटी सी दुनिया, छोटा सा परिवार, इसी में उलझ पुलझ कर तुम जिंदगी को समाप्त कर देते हो। ये बुद्धिमानी नहीं है। ये जिंदगी बहुत बड़ी जिंदगी जीने के लिए मिली है। इस जिंदगी में बंदगी आनी चाहिए, इस जिंदगी की गंदगी निकलनी चाहिए, इस जिंदगी में आत्मा को जानना चाहिए कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये अगर नहीं जाना तो पशुओं की तरह खाकर सोकर मर गए। इसलिए अपने आप को पहचानो। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जय जय हो। जय 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 की जय। बहुत सुंदर। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हे संत तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। संत कबीर कहते हैं, जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा।
आत्मा की पूजा को कबीर ने श्रेष्ठ पूजा कहा है, लेकिन आत्म ज्ञान बिना सत्संग के नहीं मिलता है। इसलिए सत्संग मूल है, आत्म ज्ञान उसका फूल है। और सत्संग ही बिना संत के नहीं मिलता है। तो संत तो सत्संग का बीज है, और संत भी बिना भक्ति के नहीं मिलता है। आपके भीतर भक्ति नहीं होगी तो संत तुमको मिल नहीं सकता है। असंत तो रोज मिलते हैं। साधु के भेष में कितने ठग भी मिलते हैं। साधु के भेष में ठगों ने, धूर्तों ने सच्चे संतों को भी बदनाम कर दिया है। संत के नाम पर कलंक बन गई। नकली लोग साधु भेष पहनकर, साधु भेष की बहुत बड़ी महिमा है। भेष हमारे आचरण के अनुसार ही होना चाहिए। ये कपड़े भी बहुत संकेत करते हैं। संत का स्थान भगवान से भी बड़ा माना गया है। जहाँ भगवान भी प्रणाम करता है उस व्यक्तित्व का नाम संत होता है। भरद्वाज के चरणों में भगवान राम दंडवत कर रहे हैं। विश्वामित्र को भगवान दंडवत करते हैं। गुरु वशिष्ठ को दंडवत करते हैं। आजकल तो दंडवत बंद ही हो गई। दंड ना दे उतने बहुत है। दंडवत दंडवत कौन करता है? दंडवत बहुत कठिन है। साहेब बंदगी करने में भी अब बड़ा मुश्किल ये भी है, समय भी इतना नहीं है। अगर सबकी साहेब बंदगी करवाऊं तो उसी में 12 घंटे हो जाएगा। इसलिए मैंने भी थोड़ा शॉर्टकट रास्ता निकाला है कि साहेब बंदगी आकर निवास पर कर लेना, बाकी बैठे बैठे ऐसे अंजलि बांध लो। बांधो, सिखा देता हूँ। ऐसे एक कहूँगा तो सिर और पीठ को झुका देना, गुरु के चरणों की तरफ दृष्टि कर लेना और साहिब बोलना। 2 जब बोलूँगा तो सिर पीठ उठाकर गुरु की मुखमंडल का दर्शन करना। अंजलि को नीचे ही रखना, ऊपर नीचे मत करना, और बंदगी बोलना। एक बोलने पर नीचे सिर पीठ झुकाना है और साहिब बोलना है। और 2 कहूँगा तब सिर पीठ उठाकर गुरु का दर्शन करते हुए बंदगी बोलना है। साहिब का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष, महान पुरुष, दिव्य पुरुष, भगवत पुरुष, देव पुरुष। और बंदगी का अर्थ होता है प्रणाम, नमस्कार, दंडवत, राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। ये बंदगी का अर्थ है। बंदगी शब्द ऐसे है जैसे हाथी का पाँव, हाथी की पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, ऐसे बंदगी में सभी नमस्कार समा जाते हैं, सभी प्रणाम समा जाते हैं। इसलिए साहेब बंदगी किया जाता है। और 3 बार साहेब बंदगी करने से 3 तापों से जीव को छुटकारा मिलता है। 3 ताप से मुक्त हो जाते हैं। त्रिबार बंदगी हरे त्रय तापा। याद कर लो, कोई प्रश्न पूछे ये बंदगी क्या है, उत्तर दे दो। गूंगा भगत मत बनना, थोड़ा उत्तर देना भी सीखो। कितना भगत तो गूंगा है, बौरा है, बोल ही नहीं पाता। कोई कुछ पूछता बोलता है नहीं समझा देंगे उसको। वो क्या, मेरे से एक जज से बात हुई, मैं नहीं जानता था वो जज है, हाई कोर्ट का जज था लखनऊ का। तो उसको संतों से थोड़ा नफरत थी। नफरत क्या, भ्रष्ट होगा। खीर से नफरत जिसको होती है इसका मतलब लेटरिन खाता होगा। खीर से नफरत करता है। संतों से नफरत और दुष्टों से प्रेम। और खूब लेता रिश्वत और जनता के लिए मुसीबत और बवाल बताता है।
तो मेरे से बोला आप संत हैं क्या? हमने कहा हाँ मैं संत हूं। बोले बहुत से संतों को तो जेल में देखा हूं। तो हमने कहा बहुत अच्छा है, जेल में सब संत ही दिखे कि कोई और भी दिखा? बोले और भी हैं। तो हमने कहा आपकी ड्रेस वाले कितने परसेंट है? कितने परसेंट? बोले वो तो हमारी ड्रेस वाले 90.99% है। तो हमने कहा अपराध तो तुम्हारी ड्रेस वालों का ज्यादा है, हमारी ड्रेस वाले तो वहाँ कम ही है, एक आधे, वो भी तुम जैसे बेईमानों के कारण फंसाए गए। तो बोला मैं हाई कोर्ट का जज हूं। मैंने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं। बेवकूफ कहीं का फालतू बोलता, घमंड। हाई कोर्ट का जज बताकर मुझे डरवाना चाहता है। ऐसे दो चार बात हुई तो वो मेरे पास से उठकर दूर कुर्सी बैठा जा रहा। तो मैंने कहा इधर आओ। बोले तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैंने कहा और तर्क करो, तुम्हारा तर्क निकालूंगा। मूर्ख पक्का। अरे जज बन गया, अच्छी बात है, लेकिन ये कपड़े मैंने पहन लिया, मैं संत बन गया, ये उससे अच्छी बात है। तो जज है, भगवान राम से बड़ा थोड़े। भगवान राम संतों को दंडवत प्रणाम करते थे। तुम क्या फालतू बोल रहे हो? जो महान जज हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के जज सुश्री भारती कुलदीप गुरु के पास आकर 3 जजों को लेकर आकर दंडवत प्रणाम करके साहेब बंदगी करके रो रो कर विदा होते हैं। उत्तर प्रदेश के करीब करीब 14 जज हैं जो गुरु जी के भक्त हैं। गुरु जी को प्रणाम भी करते हैं, पधरोनी भी करते हैं, प्लस कपड़ा भी दान देते हैं और दक्षिणा भी देते हैं। जज बनो, लेकिन याद रखना जज का अहंकार मत लाइए, क्योंकि मुक्ति के लिए भक्ति का रास्ता ही है। वो जज हो चाहे कलेक्टर हो। सद्बुद्धि तभी मिलेगी जब सत्संग के सरोवर में डुबकी लगाओगे, अन्यथा चरखी दादरी का कलेक्टर अपने दादा दादी को दुख देता है। दादा दादी 30 करोड़ की संपत्ति अपने बेटे बहू को दे देते हैं और बेटे बहू उनको बासी भोजन सड़ा भोजन देते हैं, दुख देते हैं, कपड़े नहीं धोते हैं, पानी नहीं देते हैं। दुखी हो करके पति पत्नी ने आत्महत्या किया और सुसाइड नोट में लिख दिया मेरे बेटे बहू और मेरे पोता, जो मेरा पोता कलेक्टर है, डीएम है, उसकी प्रताड़ना के कारण मैं दुखी होकर पति पत्नी दोनों आत्महत्या कर रहा हूं। मैं मर रहा हूं और मेरे मरने की सजा इनको सबको मिलनी चाहिए। ये हमारी बहू, हमारा बेटा, हमारा पोता जो कलेक्टर है, इसको जेल होनी चाहिए। इन दुष्टों के कारण मैं मर रहा हूं। 30 करोड़ की संपत्ति उस बूढ़े असमर्थ व्यक्ति ने दे दिया, लेकिन उसकी सेवा नहीं किया। मैं माँ बाप से कहूंगा ज्यादा संपत्ति दो न दो, जितनी दो उतनी दो, कितनी दो, लेकिन कम से कम संस्कार तो दो अपने बेटा को, बहू को, अपने पोता को। अगर संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हारी सेवा नहीं होगी। संपत्ति से सेवा नहीं होती है, संस्कार से सेवा होती है। अगर आपने संस्कार उनको दिया है, भक्ति से जोड़ दिया है, सत्संग से जोड़ दिया है, सदाचार में मोड़ दिया है, तो आपके बेटे बहू कम धन होने पर भी तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे। 30 करोड़ की संपत्ति बेटे बहू को दिया और आत्महत्या करना पड़ा, और पोता कलेक्टर है, डीएम है। चरखी दादरी हरियाणा की कहानी है, सच्ची कहानी। उसके बाद मैं उस बुढ़े को कहता हूँ आत्महत्या क्यों करता है? 15 करोड़ बेटे बहू को दे देता और 15 करोड़ मुझे दान दे देता, तो मैं अयोध्या में आश्रम बना देता और वहाँ एक नौकर नौकरानी उनकी सेवा में रख देता है। खूब तेल मालिश करते, पैर में उनके कपड़े धोते और बढ़िया फ्लैट में फर्स्ट क्लास रहते, आश्रम में प्रवचन सुनते रहते, गुरु दर्शन देता 2-3 महीने बाद, और बढ़िया मालपुआ हलवा खाते, फिर से जवानी लौट आती। अरे मरते तो मूर्ख हैं, मरने की जरूरत नहीं। जिनको प्रेम नहीं उनको पैसा देने की भी जरूरत नहीं।
धूर्त उनको पैसा देता है मोह में, उसके बाद लिखता उनके कारण मरे। तू अपनी मूर्खता के कारण मर रहा है, उनके कारण क्यों मरे? मैं जब इस उम्र में छोड़कर साधु बन गया तो तू साधु मत बन, लेकिन छोड़कर साधु के पास आ जा। तो मैं गारंटी लेता हूं तेरे ही धन से तेरी सेवा करा देता है। 15 करोड़ में कितने कमरे बन जाएंगे सोचो। 15 दूना 30, 300 कमरे बनेंगे। और 300 कमरों में 200 कमरे किराए से उठा दो अयोध्या में, और 100 कमरे में भगत रहे, और 2 कमरे में वो रहे जो 15 करोड़ दान दिया है। और एक कर्मचारी रख दो 10,000 रुपया महीना, वो 1,20,000 साल का कर्मचारी ले जाएगा, और 10 साल से ज़्यादा वो जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो 10 साल में 12 लाख वेतन चला गया, और 12 लाख में ही 15 करोड़ मिल गया, और सेवा हो गई। और चावल तो दीपक सेठ लाएगा ही, और मुन्ना भी कुछ ले आएगा, और उसी में मुन्ना का गन्ना और सेठ का चावल और अभिषेक की दाल, और पका कर दो खिला, उठ गया बवाल। ये मूर्खों का काम है आत्महत्या करना। चुट्टा लोग उसी में घुसे रहते हो बेटे, बहुत चक्कर में क्यों घुसे हो? जब वो पसंद नहीं करते वहां क्या बना रहे? पुण्य पुण्य रोते हो, उसी में नाक रगड़ते फालतू। अरे जिन बेटों को पैदा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, जवान कर सकते हो, विवाह कर सकते हो, उनको पढ़ा लिखा सकते हो, इतना धन लगा सकते हो, तो अपनी जिंदगी को सेटल करने के लिए, समाधान करने के लिए भी आपको मैनेजमेंट कर लेना चाहिए। और फट से ऐसे बेटे बहुओं से छलांग मारकर दूर हो जाना चाहिए, और गुरु की शरण में जा करके वहां धन संपत्ति दान देकर महल बनाकर उसमें ठाठ से रहो, और भी भगत ठाठ से रहे। मूर्ख कहीं का मर रहा फालतू। वो सोचता था जहर खा लूंगा लोग धन्यवाद देंगे। मैं धन्यवाद नहीं दूंगा ऐसे गधों को बिल्कुल भी। मैं क्यों धन्यवाद दूं जहर खाने वालों? जहर खाते हो, फांसी लगाते, क्या जरूरत? जब उनको प्रेम नहीं है वहां से हट लीजिए। और जरूरत क्या है उनको इतना धन देने की? जब पोता कलेक्टर है और बेटे भी सर्विस में, बहुएं भी सर्विस में, तो रुपये का महत्व उनके लिए है कहाँ? उनके लिए कहाँ है रुपये का महत्व? तुम्हारा 30 करोड़ 30 रुपये के बराबर है, और जिसके पास रुपया नहीं, जरूरत है, उसको 2 रुपया तो महत्व समझेगा। तो हमको 30 रुपया दान नहीं दिया उस बेईमान ने, और जहर खाकर मर गया चोर। कोई आदमी सोचता नहीं, विचारता नहीं। इसलिए वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम का जीवन जीना चाहिए। ये सब घर में लड़ना झगड़ना, मारपीट करना, झगड़ा करना, गाली देना, बहुओं की चोटी पकड़कर घसीट के सड़क पर मारना, और बहू तुम्हारे पीठ में सिलवट के बाँट मारे, ये सब बवाल बनाना, गाली गलौज करना, और खूब रोज जहर पीना, और गुलगुल 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 बोलना, ये सब मूर्खता का काम है। ऐसा कभी भी मत करिए। आपने इतना कमाया है, 20 लाख का मकान खड़ा कर दिया, 20 लाख की गाड़ी ले आए, 10-50 लाख की जमीन खरीदा। अब थोड़ा ऐसा कमाओ, घर की रवैया देख लो, इनका हाल देख लो चंडालों का। अब बाहर निकलने की तैयारी करो। ठीक ठाक कोई गुरु ढूंढो, त्यागी बैरागी, जो मैनेजमेंट में सुपर माइंड हो, उसके पास जाओ, और वो तुम्हारी सेटिंग कर दे। इन चंडालों से भागो, यहां से निकलो। जूता खाना है तो उसी में घुसे रहो। 100 जूता खाओ, तमाशा घुस के देखो। इस तमाशा में जूते ही चलते हैं। सारी अफसरगिरी निकल गई। एक ओम प्रकाश डीजीपी, पुलिस का अफसर पूरे प्रदेश का, कर्नाटक का, वो अपनी पत्नी की नाटक नहीं समझ पाया और कर्नाटक का डीजीपी बना है। और उसकी पत्नी ने भोजन खाते समय मिर्चा पाउडर उसकी आंख में झोंक दिया, और फिर आंख में जब मिर्चा झोंक गया तो आंख खुली नहीं, फिर गिर गया। और गिर गया तो चक्कू लाई, जिससे चक्कू से काटती थी बैंगन टमाटर, उससे अपने पति को काट कर मार डाला। पति तरबूज हो गया, मूर्ख पति। ये कर्नाटक का डीजीपी बनकर इतना बड़ा पद कैसे संभालता था? बड़ा मूर्ख निकला। अरे वहां से निकल लो, तेरे को तो पेंशन मिल रही 1 लाख 1.5 लाख महीना, मेरे पास आ जाओ, तेरे ऊपर 20,000 खर्च कर दूंगा, मेरे लिए 1.25 लाख बचेगा, उससे मकान बनाऊंगा अयोध्या में, रहो ठाठ से, और रामलला के रोज दर्शन करो जाकर। क्या जरूरत है इन सब चंडालों के पास रहने की? ना मालूम क्या वहां ढूंढ रहे, बुढ़ापे में मार खाना चाहते। मौत आई है, मरे के बाद बैठे वहां के चक्कू से मत डरो। ये सब झंझट से पार होना है। हाँ, बेटे बहु अच्छे हैं तो उनके साथ रहो, और रोज झगड़ा हो रहा है, रोज लफड़ा हो रहा है, और कोई तुम्हें देखना नहीं चाहता है। कोई कहता तुम जिस दिन मर जाओगे तुम्हारी लाश देखेंगे तब संतोष होगा। कोई बोलता है अरे पता नहीं यू कब घर से जाई।
तो तुम निकलते क्यों नहीं? अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। व्यास जी जब हस्तिनापुर में आए, अपनी मां सत्यवती से बोले, मां मैं बहुत जटिल तपस्या में लीन था, लेकिन मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हस्तिनापुर में जो होने वाला है, अंधा धृतराष्ट्र तो देख नहीं पाएगा, लेकिन मेरी मां सत्यवती उसके देखने लायक नहीं होगा। हस्तिनापुर में आकर तपस्या छोड़कर अपनी मां से कहते, मां अब तुम मेरे साथ चलो। अरे बेटा, बुढ़ापे में महलों में रहने का समय यहाँ सुविधा है नहीं मां, यहाँ वो होने वाला है जिसको तुमसे देखा नहीं जाएगा। यहाँ लाशें बिछेंगी, स्त्रियां विधवा होंगी, खून की धारा बहेगी, महाभारत युद्ध होगा, कौरव सब मारे जाएंगे, पांडवों के नए नए बच्चे घटोत्कच का वध होगा, सब यहाँ पर हत्या होगी, खून बहेगा। इससे पहले आप विदा हो जाओ, शांत वन में चल करके अब तपस्या कीजिए, यहाँ मत रहिए। सत्यवती को लेकर व्यास जी वन की ओर चले जाते हैं। इधर महाभारत युद्ध का बिगुल बज जाता है, कौरव पांडवों का विनाश शुरू हो जाता है और हस्तिनापुर की हस्ती मिट जाती है। बीच में भगवान कृष्ण हैं, तब भी ऐसी दशा हो गई। भगवान के समझाने से भी लोग नहीं समझे तो अपना घमंड छोड़ दो कि मैं सबको समझा कर ठीक कर दूंगा। भगवान नहीं ठीक कर पाए, तुम क्या ठीक करोगे? इसलिए घमंडी नाथ अपनी भक्ति करो, तुम इस चक्कर में मत फंसो। हमारे पास में बहुत बड़ी लिस्ट आई है। इस लिस्ट में कितने नाम हैं? हे भगवान, 101 नाम है। अरे हे प्रभु आनंद दाता, 101। अब इस लिस्ट को मैं इधर रख देता हूं, इसको बात को पढ़ूंगा मैं। इसमें कुछ लिखा है, ऐसा लिखा है कि पढ़ने वाला बेहोश हो जाएगा और सुनने वाला पागल हो जाएगा। इसलिए पढ़ूंगा नहीं, ताकि तुम पागल तो पहले से ही हो, फिर से पागल नहीं बनाऊंगा। मैं तो पहले से ही सन्यास में बेहोश हूं, मेरे को दुनिया दिखती ही नहीं, मैं खुश हूं। आइए अपनी सत्संग में चलते हैं, फिर बात को देखो। क्या गा रहा था मैं? बीच छोड़ो जो हो। तुम तो हमसे ज्यादा भोलना हो, तुम्हारा नाम भोलऊ राम है। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म मन माही, जाति पाति कुल धर्म मनाही। राम कहते हैं जाति पाति कुल धर्म, मैं इस धर्म का, उस धर्म का, मैं हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, मैं ये जाति हूं, ये कुल है मेरा, ऊंचे कुल का हूं, नीचे कुल का हूं, बीच कुल का हूं और साइड कुल का हूं, सब खत्म कर दिया। राम ने कहा जात पात कुल धर्म बढ़ाई, मैं बड़ा आदमी हूं, मेरा बड़प्पन है, सब खत्म। और फिर कहा धन बल परिजन गुण चतुराई, मैं धनवान हूं, बलवान हूं, गुणवान हूं, मैं बहुत कलाकार हूं, बड़ा खिलाड़ी हूं, होशियार हूं, ये हूं, वो हूं, सो हूं, जो हूं। राम कहते हैं इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मेरा तो केवल भक्ति से मतलब है, चाहे जिस जाति पाति का हो, कुल का हो, परंपरा का हो, देश का हो, विदेश का हो। वो अभी बोल रहे थे ना, काला हो, गोरा हो, ये संजय प्रभु बता रहा था,
काला और गोरा। भगवान कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तहीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखी जैसे। जो भक्तिहीन है वो शोभा नहीं देता, ऐसे जैसे बादल आए और पानी न बरसे तो बादलों की शोभा नहीं है। जैसे दाल बने नमक न पड़े तो उसका स्वाद नहीं आता है, ऐसे जीवन में सब कुछ है, धनवान है, बलवान है, आदमी सब गुणवान है, होशियार है, बुद्धिमान है, चतुर है, ये है वो है सब है, लेकिन भक्ति नहीं है तो कबीर भगवान कहते हैं वो मुझको प्रिय नहीं है, मैं उससे प्रेम नहीं करता। इसलिए धनवानों को भी सोचना चाहिए, भक्ति अंदर लाइए तभी भगवान प्रेम करेगा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे, बिनु जल बारिद। गाइए, दोहराइए। देखिए जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे। अब भक्ति प्रारंभ होगी। कबीर ने भी भक्ति का बड़ा महत्व बताया है। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ई सब कौने का। अरबों खरबों धन हो जाए, उदय अस्त तक राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति की मूल्य के बराबर नहीं तौला जा सकता। धनवान बनो लेकिन श्रद्धावान भी बनो, बलवान बनो लेकिन धर्मवान भी बनो। आपकी भक्ति धन्य है। धर्मवान पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। जो पति अपने धर्म को निभाता है उसका घर स्वर्ग बन जाता है। पुत्र का धर्म, पिता का धर्म, माँ का धर्म, सासू का धर्म, बहू का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, अतिथि का धर्म, संत का धर्म, गुरु का धर्म, अफसर का धर्म, नेता का धर्म, मंत्री का धर्म, ड्राइवर का धर्म, पड़ोसी का धर्म, ग्रामवासी का धर्म, सबका धर्म क्या है? अपने अपने धर्म को थोड़ा याद तो करो, तुम्हारा धर्म है क्या? लोग अपने अपने धर्म को भूलते चले जा रहे हैं, दूसरे के धर्म को याद कराते हैं लोग। क्या इनका यही धर्म है? क्या इनका यही फर्ज है? क्या इनका यही कर्तव्य है? कभी ये भी तो कहो, क्या मेरा यही कर्तव्य है? क्या मेरा यही धर्म है? अपने लिए भी सोचो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना,
मुझसे बुरा न को। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। प्रभु कैसे तारोगे। प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। अवगुण दुख की खान है, सद्गुण सुख का सागर है। गुरु ने बहुत शिष्य बनाया। एक शिष्य से गुरु खुश हो गए और उससे कहा, प्रिय शिष्य, अब मेरा अंतिम समय है। मैं तेरे को एक ज्ञान की छड़ी दे रहा हूं, ये रखना। गुरु, इस छड़ी से क्या होगा? प्रिय शिष्य, ये ज्ञान की छड़ी जिसके सामने कर दोगे उसके सब अवगुण दिखाई देंगे, तुझे उसकी बुराइयां दिख जाएंगी। शिष्य बोला, हे गुरु, सबसे पहले मैं आपके सामने कर देता हूं, गुरु की बुराई देख लेता हूं कि गुरु में कितनी बुराई है। गुरु ने कहा, मेरा अस्त्र मेरे ऊपर ही प्रयोग करेगा तू? बोले, अब तो छड़ी मेरी हो गई, पहले तुम्हारी ही जांच कर लेते। गुरु की तरफ छड़ी कर दिया तो गुरु में घुन जैसी, मच्छर जैसी छोटी छोटी कमियां दिखाई दी। शिष्य बोला, गुरु, आप में भी कमी है। गुरु ने कहा, अब इस छड़ी को थोड़ा अपनी ओर करके देख तू। अपनी ओर किया तो उसके अंदर शेर, बाघ, चीता, मगरमच्छ जैसी बुराइयां बड़ी बड़ी दिखाई दी। बोले, गुरु, मेरे अंदर तो शेर, बाघ, चीता जैसी बुराइयां बड़ी बड़ी भरी है। बोले, बस यही फर्क है, दूसरों की बुराई देखने से पहले अपनी बुराई देख लेना तो तेरा घमंड खंड खंड हो जाएगा और नम्र हो जाएगा। मैंने तो इतनी साधना किया है, ये घुन जैसी बची है, ये भी निपटा दूंगा 1-2 साल में तपस्या करके, लेकिन तू, तेरी सोच, तेरे अंदर मगरमच्छ और चीता, बाघ जैसी बुराइयां भरी हैं, ये तेरे को ही खा जाएंगी। इसलिए इन बुराइयों को दूर करना शुरू कर। साधना का पथ बुराइयों को दूर करने से शुरू होता है और तपस्या तब पूर्ण होती है जब जिंदगी में कोई अवगुण नहीं बचता। धन्य हो। आइए, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमार। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखहि पर दोषा। नवम नम्र सब सोचलहीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। नौ महा जिनके
कबहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आए अमर रही जावे। अभेदान गुरु आके दिनेशा, भय भ्रम भागे कहत निदेशा। चिंता रहित आप गुरु जैसे, कर निश्चिंत जीव कहते से। आशा फांसी ते गुरु पारा, तैसे ही जीवन देते इशारा। तैसे ही जीवन देते इशारा। सब गुण देखी न क्रोध करी, लीनो हृदय लगाए। जब समुझत प्रभु रीति को, तब जिया बहुत आए। सभी लोग खड़े हो जाए। अब पूज्य गुरुदेव भगवान की आरती करेंगे हम लोग। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख हरता ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। ये दुख हरता ये सुख करता, ये भक्ति दिलाने वाला है, बिगड़ी बनाने वाला। गुरु नाम यही गुरु धाम यही, गुरु नाम यही गुरु धाम यही। ये है गुरुवर की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। गुरु ब्रह्मा मेरे गुरु विष्णु मेरे, गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये रखवाला। गुरु ब्रह्मा मेरे गुरु विष्णु मेरे, गुरुदेव है दीन दयाला, है सबका ये रखवाला। ये कृपा करे सब कष्ट हरे, ये कृपा करे सब कष्ट हरे। ये सुखदाता की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये करुणा सिंधु ये दीन बंधु, सही राह बताने वाला, सतबोध कराने वाला। ये करुणा सिंधु ये दीन बंधु, सही राह बताने वाला, सतबोध कराने वाला। भव पार करे तय ताप हरे, भव पार करे तय ताप हरे। ये गुरु महिमा की आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का दुख है निवारती। ये दुख भंजन गुरुदेव की है आरती, दुखियों का
गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सभी लोग बैठ जाएं और पूज्य गुरुदेव भगवान को प्रणाम करें। बैठकर बंदो सन्मुख पारखी शीश भेंट धर हाथ बचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सभी लोग कुर्सी पर विराजमान हो जाएं और पूज्य भगवान की आरती का दर्शन भी आप लोग कराया जाएगा।